क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा जो है वो नाश हो जाती है। परमेश्वर कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा जो है वो बंधुआई के अंदर जाती है। तो वो अज्ञानता क्या है, वो बंधुआई क्या है, वो सब बातें हम इन दिनों में समझ रहे हैं और आज भी बहुत सारी बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे और उन सब बातों को ठीक कैसे किया जाए जो बिगड़ी हुई हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वचन पढ़ लेते हैं और वहां से अपने इस अध्ययन की शुरुआत हम कर देते हैं। तो पुराने नियम से लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय के अंदर से कुछ वचन हम पढ़ेंगे ताकि आपको कोई महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं समझा सकूं, बता सकूं और उसके बाद हम आगे अपने अध्ययन में बढ़ते चले जाएंगे। तो लेव्य व्यवस्था उसका 26 अध्याय 18वां वचन आपके सामने इस समय पढ़ रहा हूं। उसके बाद कुछ और वचन भी हम 26वें अध्याय से पढ़ेंगे ताकि आपको बातें जो है वो समझ में आ सके। तो लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय उसके 18वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। परमेश्वर इस बात को यहां पर मूसा के द्वारा इजरायलियों को कहता है, और क्योंकि जैसा मैंने बीते समय आपको बताया कि परमेश्वर ने हम अन्य जातियों को लेकर के हमको इजराइल के घराने के अंदर साट दिया था, ग्राफ्ट कर दिया था और हम भी इजराइल का घराना बन गए थे। रोमियो 11 अध्याय में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है पौलुस ने इस बात को। तो ये सारी बातें जो यहाँ पे मूसा ने लिखी हैं, ये आत्मिक बातें, ये फंडामेंटल लॉज जो परमेश्वर के हैं, ये हम मसीहों के ऊपर भी लागू होते हैं। यदि किसी के जीवन के ऊपर श्राप आया हुआ है और उसके काम सफल नहीं हो रहे जैसे हमने देखा, उसके बच्चों के ऊपर श्राप आया हुआ है जैसा कि कल हमने देखा, बीमारियों का श्राप आया हुआ है, नगर के अंदर घूम रहे हैं, वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है, नगर में सिक्योरिटी नहीं है, घर में सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कमाई के ऊपर कोई आशीष नहीं है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, यानी कि हम उस व्यक्ति को ये सोच जान सकते हैं क्योंकि वचन में लिखा है, हमने इस बात को देखा था पिछले अध्ययन के अंदर कि वो श्राप की वजह से ही ऐसा होता है। तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे जीवन की धज्जियां उड़ी हुई हैं, लेकिन इसके उपरांत भी, इसके बावजूद भी यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे, जो मैंने अपने वचन में कहा है कि तुम ऐसा ना करना, तुम उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर 7 गुनी ताड़ना और डाल दूंगा और श्राप जो है 7 गुने श्राप जो है वो तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। परमेश्वर ने इस बात को कहा।